करता था, स्टूडेंट बस पास हुआ करता था, उसे 200 से बढ़ाकर अब 600 कर दिया गया है। अब ये बंद देख रहे हैं, ये लोग 94,000 सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, तो ये लोग पूरा एजुकेशन सिस्टम ही खत्म करना चाहते हैं ताकि कोई पढ़ ही ना पाए। ज्यादा शायद कचरा जरूरी है, इसलिए कचरे पर बहुत इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, लेकिन पढ़ाई पर जो सब्सिडी दी जाती थी बच्चों को बस पास में ये खत्म की जा रही है। तो यहाँ सवाल है कि पढ़ाई जरूरी है या फिर कचरा जरूरी है। किसान मजदूरों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। पालदा, मूसाखेड़ी, चितावत जैसी जगह में बच्चे एक एक टाइम खाना खाते हैं, स्विगी चलाते हैं, जोमेटो चला के जैसे तैसे पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ उम्मीद की जाती है कि एक बेहतर एजुकेशन मिलेगी और सस्ती मिलेगी ताकि गरीब से गरीब परिवार बच्चा पढ़ सके। नमस्कार, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं खबरों का असली बतंगड़। और इस समय मैं मौजूद हूँ इंदौर शहर के कलेक्टर कार्यालय के बाहर, जहाँ पर बड़ी संख्या में, यहाँ पर मेरे पीछे आप छात्रों को देख पा रहे हैं, वो लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं और अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इनका मेन मुद्दा है यहाँ पर आने का कि कैसे जो बस पास हुआ करता था, स्टूडेंट बस पास हुआ करता था, उसे 200 से बढ़ाकर अब 600 कर दिया गया है, जो सीधा सीधा उनके बजट पर धक्का देती है, उनकी आर्थिक स्थिति को बुरी तरह से झकझोर देती है। यहाँ पर इनका कहना ये है कि जिस प्रकार पहले इनके 200 रुपए के पास हुआ करते थे, यहाँ पर हम देखेंगे कि बड़ी संख्या में इंदौर में छात्रों का एक जो है हक माना जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र आते हैं, अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किल से निभाते हैं और आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे कर संभालते हैं। लेकिन जब यहाँ पर जो हमारा प्रशासन है, हमारे जो परिवहन मंत्रालय है, जब उनको ये बस पास दिया गया, महापौर बस पास योजना के तहत पहले यहाँ पर दिया जाता था बस पास, और जिसे अब बदलकर AICTSL परिवहन मंत्रालय के अंदर कर दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने अपनी मनमानी कर दी है, तानाशाही लगा दी है, जिसके तहत अब वो जो 200 रुपए का बस पास होता था उसे 3 गुना बढ़ाकर 600 तक कर दिया गया है। तो क्या कुछ हो गया है, 200 से बढ़ाकर 600 कर दिया गया है, तो किस तरीके से आर्थिक स्थिति को आप ये प्रभावित कर सकता है? हम देख रहे हैं कि जो छात्र जो है गांव से शहर पढ़ने आते हैं, अब अपन देखते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति जो है बहुत खराब होती है, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं गांव से शहर पढ़ने जाऊंगा तो मैं कुछ एग्जाम देकर कुछ बन जाऊंगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि छात्र का जो ये बस का जो पास है, जो वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, 200 से 600 कर दिया गया है। जो जनरल वाले उनके लिए 1200 कर दिया गया है। तो छात्र ये सब कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? 200 तो फिर भी अपन देखते हैं कि अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन अभी अपन देखते हैं, ये मेरा दोस्त है, ये अभी बंगाली कोचिंग जाता है, लेकिन अभी जो बस पास जो बढ़ा दिया गया है उसकी वजह से कोचिंग नहीं जा पा रहा है। तो इस ऐसी स्थिति है, तो छात्र आगे कैसे बढ़ पाएंगे? अब ये अपन देख रहे हैं, ये लोग 94,000 सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, तो ये लोग पूरा एजुकेशन सिस्टम ही खत्म करना चाहते हैं ताकि कोई पढ़ ही ना पाए। प्राइवेटाइजेशन की वजह से छात्रों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ, अभी अपन देख रहे हैं, ये जो सरकारी स्कूल जो 94,000 बंद कर रहे हैं, उनको बंद करके ये लोग CM राइज स्कूल खोल रहे हैं, उनका भी धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो इसकी वजह से जो है फीस में बहुत ज्यादा वृद्धि होती जा रही है, तो इसी की वजह से छात्रों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपके पेरेंट्स दे पाएंगे अगर ये 200 से 600 हो गया है पास? तो नहीं, मेरे पेरेंट्स भी नहीं दे पाएंगे और मेरी तरह कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं। और ये वाकई में हो रहा है कि बहुत सारे उनके पास पैसा ना होने के कारण वो कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। और ये समय जो एग्जाम्स का समय है, हम लोग सोच रहे हैं कि स्कूल जाना कितना जरूरी है, कॉलेज जाना कितना जरूरी है। अगर ऐसा होगा तो हो नहीं पाएगा। दूसरी जो बात है यहाँ पर कि नगर निगम मतलब सालों से ये स्टूडेंट्स को सुविधा दी जा रही है, इस कारण ही हो रहा है कि बाकी सिटीज के कंपैरिजन में इंदौर में रहना आना जाना उनको अफोर्डेबल था, लेकिन ये बंद हो जाएगा तो स्टूडेंट्स आ जा नहीं पाएगा। दूसरी जो चीज है कि हम लोग जो देखते हैं यहाँ पर नगर निगम करोड़ों करोड़ रुपए कचरे पर खर्च कर रहा है, लेकिन जो बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं उनकी पढ़ाई से ज्यादा शायद कचरा जरूरी है, इसलिए कचरे पर बहुत इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, लेकिन पढ़ाई पर जो सब्सिडी दी जाती थी बच्चों को बस पास में ये खत्म की जा रही है। तो यहाँ सवाल है कि पढ़ाई जरूरी है या फिर कचरा जरूरी है? सफाई उतनी ही जरूरी है जितना ज्यादा पढ़ाई जरूरी है, और बल्कि पढ़ाई सफाई से ज्यादा जरूरी है। इसलिए होना चाहिए कि ये जो सुविधा हमको दी जा रही थी इसको दिया जाना चाहिए। यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं, ब्लाइंड स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में रहते हैं, दिव्यांगजन के लिए भी पास था ये था, उसमें ये खत्म किया है। ब्लाइंड स्टूडेंट्स खुद एक दिन का 100 रुपए लगाकर आना जाना कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, हर दिन कितना दे पाएंगे। तो हम लोगों का डिमांड यही है कि ये जो वापस होना चाहिए ये पॉलिसी, और इसको 200 किया जाना चाहिए। ये मतलब हम लोग सरकार से कोई एक तरह का इतना बड़ा कुछ नहीं मांग रहे कि वो दिया नहीं जा सकता, ये दिया जा सकता और देना चाहिए।
बिल्कुल सही बात है। हमारी सरकार बड़े बड़े जो निकालती हैं, वो बड़े बड़े योजना निकालती हैं और फिर बात करती हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। पर कैसे बढ़ेगा इंडिया जब वो हर चीज को इतनी ज्यादा मुश्किल कर देंगे छात्रों के लिए। यहाँ पर आ चुके हैं हमारे कलेक्टर साहब, अब देखेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ इनको आश्वासन देंगे। ये हम लोग यहाँ पर ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं और ये समस्या इस शहर की एक बड़ी समस्या के रूप में आज देखने में आ रही है। ये शहर स्टूडेंट हब है और इस शहर में जो पढ़ने के लिए विद्यार्थी आते हैं वो हमारे तमाम ग्रामीण अंचल से लोग आते हैं। इंदौर शहर पूरा आदिवासी बेल्ट है हमारा। गरीब किसान मजदूरों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। पालदा, मूसाखेड़ी, चितावत जैसी जगह में बच्चे एक एक टाइम खाना खाते हैं, स्विगी चलाते हैं, जोमेटो चला के जैसे तैसे पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ उम्मीद की जाती है कि एक बेहतर एजुकेशन मिलेगी और सस्ती मिलेगी ताकि गरीब से गरीब परिवार बच्चा पढ़ सके। लेकिन जिस तरीके से इंदौर नगर निगम ने असंवेदनशीलता दिखाई है कि आप देखिए उन्होंने बस पास में वृद्धि कर दी है। कई सारे बच्चे पेपर देने नहीं जा पा रहे। अगर एक परिवार में 3 बच्चे हैं तो आप बताइए इतना बड़ा पैसा उनका बस पास में ही खर्च हो जाएगा। यहाँ तक तो हद ये हो गई कि दिव्यांग लोग जिनका तो सरकार को चाहिए था कि फ्री कर दिया जाए, उनके लिए सुविधा हो, लेकिन उन दिव्यांगों को भी सरकार ने छोड़ा नहीं। जबकि इंदौर में आप देखिए सीएनजी बड़ी संख्या में बनाई जा रही है। एशिया का बड़ा प्लांट है, यहाँ पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। तो यानी कि अगर इधर फ्री है तो बसों को तो फ्री संचालित होना चाहिए था। लेकिन नगर निगम ने ये ना करके इंदौर नगर निगम हर जगह टैक्स दे रहा है, बढ़ाया जा रहा है। आप पानी का टैक्स, कचरा टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, सुविधा क्या दे रहे हो आप लोग? हमारे पुष्पित भार्गव जी अपने आप को छात्र नेता समझते हैं, क्या उनको ये स्टूडेंट नहीं दिख रहे कि कड़ाके की इतनी भीषण गर्मी में ये बच्चे आपसे गुहार लगा रहे कि आप बस का किराया कम कीजिए? लेकिन आपने तो साइन किए होंगे उस पेपर में, आपको सब साइन कर रहे, तब आपका छात्र नहीं जागा कि हमको इस पे साइन नहीं करना चाहिए? महापौर जी का उस टाइम छात्र नहीं जागा और उन्होंने जिस तरीके का निर्णय लिया ये छात्र विरोधी कदम है। हम आपसे अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप तुरंत इस जो बढ़ा हुआ आपका जो अमाउंट है इसको वापस लीजिए और पुनः जो छात्र के लिए 200 रुपए का बस पास था उसी को लागू करें। आने वाले समय में इसको फ्री भी किया जाए, यही हमारी मांग है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये कि जब हमारी जो सरकार है, हमारी जो परिवहन मंत्रालय है, उन्हें जब टैक्स लेना होता है तो हर बात पे टैक्स लग जाता है, हर बात पे शुल्क लग जाता है। लेकिन वही जब हम देखें यहाँ पर गरीब छात्र आके रहते हैं हमारे इंदौर में, तो जो 200 रुपए का बस पास था उसे बढ़ाकर 3 गुना ज्यादा कर दिया गया है। दूसरी बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है कि जब हमारे जो मंत्रालय है, हमारे जो महापौर जी हैं, वो कहते हैं कि हम यहाँ पर छात्रों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम तमाम तरीके की चीजें बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े चीजों पे टैक्स लेते हैं, हर चीज के बड़े बड़े वादे करते हैं, योजनाओं निकालते हैं। लेकिन जब यहाँ पर बात आती है छात्रों की और समझने की, तब फिर हम देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। हमें 600 रुपए पेंशन मिलती है हर महीने, जिसकी मांग हमने कई वर्षों से बढ़ाने की करी, वो भी नहीं बढ़ाई। लेकिन हम पर एक और बोर्ड डाल दिया है कि मतलब 400 रुपए का जो बोर्ड अलग से डाल दिया सिटी बस का पास का, तो हम 600 रुपए में कैसे करें? साथ में हमारा रहने खाने का खर्चा भी करना, सब मैनेज करना पड़ता है। और हम लोग दिव्यांग है, जैसे तो बस में सफर करते हैं, क्या कुछ व्यवस्था होती है आपके लिए उन बसों में, सिटी बसों में इतना पैसा जो आप? बसों में व्यवस्था तो क्या होती है, बस एक यही व्यवस्था है जो कंसेक्शन मिलता था मतलब, जो कि अभी इन्हें 600 रुपए कर दिया है, जो 200 रुपए। उसके अलावा क्या सुविधा मिलती थी? उसके अलावा ऐसी कोई सुविधा नहीं थी उसके अंदर, बस किराया था जो मिलता था। क्या दिव्यांग होने के कारण आपको कोई हेल्प तो बस में, बस प्रोवाइडर बस में कंडक्टर द्वारा तो ठीक है, कुछ अभी अभी कोई अच्छा व्यवहार होने लगा, लेकिन परंतु तो उस प्रकार का नहीं है। फिर भी पीछे जाओ, आगे हटो, इधर मत बैठो। और कई गाड़ियां वाले तो रोकते भी नहीं है दिव्यांग को, देखते नहीं जाएगी, मना कर देते।